फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। इंग्लिश की अपनी जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम सिनोनिम्स और कुछ एग्जांपल्स लेके आए हुए हैं। शुरू करते हैं पहले एग्जांपल के साथ। दोस्तों, इसमें लिखा है वियर्ड नॉइजेस केम फ्रॉम द हॉन्टेड हाउसेस। हॉन्टेड माने दोस्तों भूतहा होता है। भूतहा हाउसेस घर। वियर्ड वियर्ड का मतलब दोस्तों होता है बहुत विचित्र और असामान्य, अप्राकृतिक। विचित्र, अप्राकृतिक और असामान्य। देखिए दोस्तों, पहले पर है बीस्टली। पहले ऑप्शन में वर्ड है बीस्टली। इसका मतलब जंगली जानवरों की तरह जो आवाज़ निकाले, जानवरों वाली आवाज़, जानवरों वाली आवाज़। दूसरे पर बी पर है अनप्लीजेंट, अप्रिय। तीसरे फ्राइटेंड, ये डरा हुआ। और डी पर लिखा हुआ अननेचुरल, अप्राकृतिक। तो देखिए दोस्तों, विचित्र आवाज़ें, अप्राकृतिक आवाज़ें आ रही थी भूतहा घर से। केम फ्रॉम, आई कहाँ से, भूतहा घर से। तो ये वियर्ड का जो अप्राकृतिक मीनिंग है, डी पर अननेचुरल है, पूरी तरह से रिप्लेस करा है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। द करेज शोन बाई द सोल्जर्स एट दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस इज एग्जाम्पलरी। करेज माने दोस्तों होता है साहस, साहस। क्राइसिस माने संकट। संकट के इस क्षण में जो साहस सोल्जर्स ने दिखाया है वो क्या है, एग्जाम्पलरी, जिसको उदाहरण के रूप पर प्रस्तुत कर सके। एग्जाम्पलरी, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले पर देखिए, पहले ऑप्शन में वर्ड है एडमायरेबल, प्रशंसनीय। ये नहीं है, नहीं, इसको देखते हैं पहले। एडमायरेबल, बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। बी पर है क्लियर, स्पष्ट। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री प्राथमिक। और सूटेबल, सूटेबल माने उपयुक्त या उचित। अब जो साहस दिखाया था सोल्जर्स ने, वो उचित, प्राथमिक, स्पष्ट या प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय है, जिसको उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुकरणीय, जिसका अनुकरण किया जा सकता है। तो एग्जाम्पलरी का जो मीनिंग सबसे क्लोज आ रहा है वो ए पर एडमायरेबल ही है। बाकी सब उसके मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो एडमायरेबल इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। जॉन मिल्टन रोट, ये राइटर थे जॉन मिल्टन, रोट पैराडाइज लोस्ट। ये इस नाम की पैराडाइज लोस्ट नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। विंडिकेट का मीनिंग दोस्तों यहाँ पर क्या है, विंडिकेट मतलब है साबित करना है, समर्थन करना, समर्थन करना या साबित करना। द वेज ऑफ गॉड टू मैन, व्यक्ति के लिए भगवान के जो रास्ते हैं उसका समर्थन करता है। क्या, एक रचना पैराडाइज लोस्ट, जिसने खोज किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने। पहले पर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन माने दोस्तों व्याख्या करना, व्याख्या करना। व्याख्या करना के संदर्भ में नहीं है विंडिकेट। सपोर्ट, समर्थन करना। देखो इसके इसके मीनिंग के रूप में समर्थन करना, साबित करना। जस्टिफाई, जस्टिफाई माने उचित सिद्ध करना, उचित सिद्ध करना।
और क्रिटिसाइज माने निंदा करना, क्रिटिसाइज करना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं है। अब सपोर्ट माने समर्थन करना है, और जस्टिफाई माने उचित सिद्ध करना या जस्टिफाई ठीक ठहराना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट में वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसको विंडिकेट करता है। जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो भगवान के जो तरीके हैं व्यक्ति के लिए, उसको क्या करता है, विंडिकेट करता है, यानी उसको सिद्ध करता है, साबित करता है। अब सिद्ध करता है का ज़्यादा मीनिंग आ रहा है यहाँ पर, तो हमारा जस्टिफाई आएगा यहाँ पर, उचित साबित करता है उसको, जो समर्थन करता है उसको उचित साबित करता है। यहाँ पर क्लोज फाइट है सपोर्ट एंड जस्टिफाई के बीच में, लेकिन जस्टिफाई जो है वो ज़्यादा क्लोजली इसको एक्सप्रेस कर रहा है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। द बुक शोज इन पुअर लाइट द एक्सक्रेबल regime of corruption, falsehood and destruction of institution by the ruler। इसमें ये कहता है दोस्तों कि जो एक कोई पुस्तक है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है, हल्का ही दिखाती है, कम जोर देते हुए एक्सक्रेबल। एक्सक्रेबल का मीनिंग दोस्तों होता है घिनौना, घिनौना। और रिजाइम माने शासन, शासन, शासनकाल, घिनौना शासनकाल। ऑफ करप्शन, करप्शन है भ्रष्टाचार, फाल्सूट झूठ, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन माने संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, इनका विनाश। बाय द रूलर, शासक के द्वारा इनका विनाश किया गया। उस पर ये प्रकाश डालती है, कौन सी बुक किस पर डालती है, एक्सक्रेबल रिजाइम। एक्सक्रेबल मीन्स घिनौना। पहला एग्जांपल देखते हैं इस पे, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव माने दोस्तों विस्तृत या संपूर्ण, विस्तृत, पूर्ण, विस्तृत। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब खेदजनक, खेदजनक। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब भी दोस्तों होता है घिनौना, घिनौना, एबोमिनेबल। डी पर कॉन्टिन्यूस, लगातार, अविराम। तो यहाँ पर सी पर एबोमिनेबल एग्जैक्टली एक्सक्रेबल के मीनिंग को एक्सप्रेस करा, हमारा आंसर ये होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। द टेंडेंसी टू एक्ट बिकम्स ingrained in us only in proportion to the frequency with which such actions actually occur। तो ingrained का मतलब देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। ingrained का मतलब होता है गहराई तक पहुंच जाना, दीर्घस्थायी, लंबे समय तक बने रहने वाली, स्थायी, गहराई तक पहुंची हुई। देखिए दोस्तों ए पर है फिक्स्ड। फिक्स का मतलब स्थिर, मार्क्ड मतलब चिन्हित, निशान लगा दिया है। डेस्टाइन्ड माने जो नियत है, भाग्य में लिखा हुआ है, नियत। और डिजायर्ड माने इच्छित। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ फिक्स्ड का मीनिंग स्थिर, वो दीर्घ स्थायी के कुछ क्लोज है, तो यहाँ पर बाकी सब तो काफ़ी दूर मीनिंग है, तो यहाँ पर आंसर फिक्स्ड होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। द प्रेस मैंस क्वेश्चन प्रोवोक्स, प्रोवोक्स माने दोस्तों होता उकसाना, उकसा दिया, उकसाना। प्रेस मैन, जो प्रेस वाले व्यक्ति थे, उनके जो प्रश्न थे उन्होंने उकसा दिया द मिनिस्टर, मंत्री को। एंड द लेटर, बाद वाला यानी कि मिनिस्टर रीच्ड, कहाँ पहुँच गया, एपोप्लेक्सी इन हिज रिएक्शन, उसकी जो प्रतिक्रिया थी, प्रतिक्रिया। एपोप्लेक्सी दोस्तों होता है मिर्गी,
लकवा भी बोल सकते हैं। वैसे आता है मिर्गी के लिए। लकवा अगर हम देखें दोस्तों तो क्या होता है, संवेदनहीन हो जाना। तो देखिए दोस्तों, संवेदनहीन लॉस ऑफ फीलिंग पहले पे ही है, लॉस ऑफ फीलिंग। बाकी हाइट्स, लॉस ऑफ इंसाइट, अंतर्दृष्टि की हानि, द एंड, समाप्ति। ठीक है दोस्तों, तो लॉस ऑफ फीलिंग जो ए पर, वो इसके मीनिंग को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। आंसर यही होगा। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ वर्ड भी लेकर आए सिनोनिम्स सर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वर्ड दिया जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें जो उसके क्लोज मीनिंग होगा उसको आपको चुनना होता है। तो पहला वर्ड जो है वो है टायर्ड। टायर्ड मान दोस्तों क्या होता है, ये होता है निंदा भाषण, निंदा करना किसी की, कड़ी निंदा होती है वैसे तो। इसमें ए पर ट्रेड, व्यापार, प्रशंसा, अप्लॉज, वाहवाही, रैंड मारने में दोस्तों होता है डींग मारना। वैसे इसका मतलब ज़्यादा यूज होता है डींग मारने के लिए, शेखी बघाड़ने के लिए। लेकिन इसका एक अर्थ निंदा के लिए भी इसका इस्तेमाल कहीं कहीं किया जाता है, निंदा करना। तो रांड जो है यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट माने दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रवीण, कुशल। क्या होता है ये, कुशल, कुशल या प्रवीण। अब देखिए दोस्तों, ए पर वर्ड लिखा हुआ है अडेप्ट, इसका भी मीनिंग होता है कुशल, एग्जैक्टली सेम। पुपिल, पुपिल माने दोस्तों होता है, पीपल माना होता है छात्र या शिष्य। रिलायबल, विश्वसनीय। प्रोमिनेंट, प्रमुख, मुख्य। अब देखिए दोस्तों, अडेप्ट जो है वो प्रोफिशिएंट के मीनिंग को एग्जैक्टली बता रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अडेप्ट। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। रेबल, रेबल माने दोस्तों होता है, मैं इसको पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, सेंटेंस के अंदर था ये। इसका मतलब देखो दोस्तों होता है उत्सव मनाना, उत्सव मनाना, मजे करना। लेकिन उसमें क्या होगा, दारू शामिल है, लिकर शामिल है। और देखिए दोस्तों, मेक मैरी माने मजे करना, आनंद लेना, लेकिन शोर के साथ, शोर मचाकर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी दारू शामिल है। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। ग्लोरी माने ख्याति, रिवील माने प्रकट करना, रिवर्ट माने वापस करना, पुनः उसी स्थिति में वापस लाना, पूर्व स्थिति में, पूर्व स्थिति में लाना। देखिए दोस्तों, मैं दूसरे बाकी जो ऑप्शन वर्ड है उसके मीनिंग से पिछले बताता हूँ, ताकि आपको मीनिंग्स पता रहे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। यहाँ पर ऑप्शन ए पर मेक मेरी ही इसका रेबल का सिनोनिम्स है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। ब्रूटल, ब्रूटल माने दोस्तों होता है, मैंने इसको इसको भी पहले एक वीडियो में कवर कर रखा है। ब्रूटल माने होता है क्रूर। ह्यूमेन, मानवीय, जिसके अंदर दया भाव है, दयालु। सेवेज, सेवेज माने दोस्तों होता है असभ्य, बर्बर। सिंपथेटिक, सिंपथेटिक माने दोस्तों होता है सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति, जिसमें सहानुभूति भरी हुई है, किसी के लिए हृदय में दया भाव है। कंपैशनेट माने दोस्तों, कंपैशनेट माने होता है दयालु, करुणामय, करुणा भरी हुई है जिसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें सेवेज बर्बर और ब्रूटल क्रूर ये एक दूसरे के सिनोनिम है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सेवेज होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस माने होता है जीविका या सहारा, जीविका।
या किसी से कुछ आपको सहायता सहारा मिल रहा है। एक्स्ट्राज माने दोस्तों होता है अतिरिक्त, जितनी आवश्यकता है उससे कुछ अधिक है तो उसको बोलेंगे अतिरिक्त, एक्स्ट्रास। इंजरी, इसका मतलब होता है चोट। ब्लॉकेज माने होता है दोस्तों रुकावट, बाधा। और एड माने होता है सहायता। तो देखिए स्पष्ट है कि ऑप्शन सी पर एड वर्ड अपने एक मीनिंग सहायता के साथ सस्टेनेंस के मीनिंग को पूरी तरीके से रिप्लेस कर रहा है, यही आंसर है यहाँ पर। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अब देखिए पहले इसका ना हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं क्या है। इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉन्शियस, कॉन्शियंसस। क्या हुआ है? कॉन्शियंसस। कई लोग इसको कंसाइंसियस पढ़ लेते हैं, वो गलत है इसका प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? कॉन्शियंसस। और ये होता है, इसका मीनिंग होता है ईमानदार। ईमानदार और धर्मशील, धर्म की राह पर चलने वाला, धर्म को धारण करने वाला। ऑनेस्ट माने दोस्तों होता है ईमानदार। ठीक है दोस्तों। कंसंट्रेटेड माने होता है एकाग्र। और साइंटिफिक माने होता है जिसकी वैज्ञानिक सोच हो, कारण और परिणाम के बीच में जो तर्क वितर्क करता हो। फॉल्स माने नकली, फॉल्स नोज नकली नाक, झूठा, गलत, इसके ये मीनिंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑनेस्ट कॉन्शियंसस का मीनिंग पूरी तरीके से बता रहा है, तो इसका यहाँ पर आंसर है ऑनेस्ट। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अनरूली, अनरूली मतलब जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, अनियंत्रित, अनियंत्रित, जिस पर आप नियंत्रित नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव माने दोस्तों होता है जो व्यक्ति सहायक हो, मिलकर काम करने वाला, कोऑपरेशन करता हो, मिलकर काम कर सके लोगों के साथ। ऐसे व्यक्ति को कोऑपरेटिव बोलेंगे। डिसओबीडियंट अवज्ञाकारी, कोई आदेश वो मानता ही नहीं है, ओबीडियंट नहीं है, अवज्ञाकारी, मन की करनी है उसको, मानना ही नहीं है कोई बात। कंप्लेंट माने दोस्तों शिकायत होती है। और यील्डिंग का मतलब दोस्तों होता है उपज एक। और दूसरा जो इसका मीनिंग दोस्तों होता है वो होता है बात मान लेने वाला। अब देखिए दोस्तों, अनरूली और डिसओबीडियंट। अनरूली जिस पर शासन ना कर सके, बात ना मनवा सकें, अपने नियंत्रण में ना ला सकें। और डिसओबीडियंट जो आपकी बात मानेगा नहीं। तो अवज्ञाकारी और डिसओबीडियंट ही अनरूली को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। देखो दोस्तों, पहले इसका हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अलग है। इसको हम पढ़ेंगे अनवे। क्या पढ़ेंगे? अनवे। और इसका मीनिंग होता है विरक्ति, विरक्ति, ऊब, मन नहीं लग रहा है। थकान भी कह सकते हैं, थकान की वजह से ऊब हो, उसे भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पर है आपका कॉन्टिन्यूअस, लगातार, लगातार। बोर्डम, बोर्डम का मतलब होता है दोस्तों उदासी, बोर हो रहा हूँ, उदासी या ऊब, ऊब जाना। एंगर माने क्रोध। और स्ट्रेंज माने विचित्र। तो देखिए दोस्तों, बोर्डम अनवे के मीनिंग को, विरक्ति और ऊब को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। हमारा आंसर यहाँ पर बोर्डम है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एमिनेंट, एमिनेंट माने दोस्तों होता है विख्यात या प्रसिद्ध, विख्यात, प्रसिद्ध। अब देखिए दोस्तों, ए पर है फेमस। पहले
वर्ड में ही इसका मीनिंग है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध और ये भी है प्रसिद्ध। इनसिग्निफिकेंट तुच्छ। ब्लैंड नरम मुलायम। और टिपिकल नमूना रूपी। एक टाइप है उस टाइप का जिसका उदाहरण दे सकें, टिपिकल उदाहरण स्वरूप। देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन पर ही इसका आंसर था, एमिनेंट को जो पूरी तरह से रिप्लेस करेगा, फेमस करेगा। लेकिन मैंने बाकी भी वर्ड थे उनका मीनिंग बताया सिर्फ इसलिए ताकि आपकी वर्ड की नॉलेज बढ़ती रहे। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। कंसीटेड। कंसीटेड माने दोस्तों होता है अभिमानी और दम्भी। और फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब वास्तविक। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स के बेस पर वास्तविक। शाही माने दोस्तों शर्मीला होता है। सर्कुलर माने गोल आकृति वाला वृत्तीय। और प्राउड माने दोस्तों इसका मतलब हो गया गर्व, अभिमान। तो देखिए दोस्तों डी पर ये कंसीडर्ड के मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों और आज के अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों इसको डेबोनेयर बोलेंगे। ये है बी, डेबोनेयर। डेबोनेयर इसका मीनिंग होता है खुश मिजाज। एलिगेंट माने दोस्तों सुरुचिपूर्ण, सुंदर, रम्य। रम्य। ऑकवर्ड माने दोस्तों भद्दा। क्लमसी माने भी भद्दा हो गया। और डिफ़िकल्ट माने दोस्तों मुश्किल। अब देखिए दोस्तों मुश्किल नहीं है, क्लमसी भद्दा नहीं है, ऑकवर्ड नहीं है। डेबोनेयर माने खुश मिजाज और एलिगेंट माने रम्य, रमा हुआ। सुरुचिपूर्ण, सुंदर भी इसका एक मीनिंग होता है। डेबोनेयर का एक मीनिंग भद्र भी होता है, भद्र। तो यहाँ पर इस मीनिंग के साथ ही एलिगेंट इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर डेबोनेयर का जो सिनोनिम होगा वो एलिगेंट होगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। हम इसी प्रकार से अपने कुछ नए शब्दों के साथ अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को सपोर्ट करें।